हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं नए लोगों के साथ, नए टी शर्ट के साथ। आज का आपका टॉपिक, एक्चुअली ये कोई टॉपिक नहीं है, ये है एक समस्या। कई बच्चों का मेरे पास कमेंट आया कि सर बैकलॉग को क्लियर कैसे करें। हमारी जो बैक लग जाती है सेमेस्टर एग्जाम में, उन्हें हम कैसे क्लियर करें, क्योंकि बर्डन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आगे आप सेमेस्टर में आओगे तो 4 से 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, फिफ्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, और पता लग रहा है कि सेकंड में 2 बैक पड़ी है, थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी हुई है। तो उनको क्लियर कैसे करें। बैक क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहली बात, बैक आ क्यों रही है। हमने पढ़ाई भी करी, हमने मेहनत भी करी, फिर भी बैक आ गई। या फिर उन बच्चों के पेपर क्लियर हो गए जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, हमारे क्यों नहीं हुए। तो चलो डिटेल में बात करेंगे सब चीज पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे बैकलॉग के बारे में, या आप बोल लो रीअपियर। आपको वापस एग्जाम देना होगा, तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि बैक लगती क्यों है। देखो, बैक लगने के 4 रीजन है। या तो आपकी चेकिंग गलत हुई है। अब चेकिंग गलत हुई है तो आप रिवेल का फॉर्म डाल सकते हो, रीचेकिंग का फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। या फिर आपने आंसर इम्प्रॉपर तरीके से लिखा है। देखो, मैं एक बात समझाता हूं सीधे शब्दों में। जैसे मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, और आप हैं एग्जामिनर। आप खुद को एग्जामिनर मानिए, आप है एग्जामिनर। आपको करनी है एक कॉपी चेक, ठीक है। आपके पास इतनी सारी कॉपीज आई है, आपको एक कॉपी चेक करनी है। आप एग्जामिनर है, तो आप सोचिए कि आप किस तरह से चेक करेंगे। अगर मैंने आपके सामने ये कॉपी खोलकर रख दी, तो आप यही देखेंगे ना, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को यहां पर देखेंगे कि सेक्शन सही डाला नहीं डाला बच्चे ने, सेक्शन के बाद आंसर किस तरह से स्टार्ट किया है। तो एग्जामिनर को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप इस तरह से कॉपी को अरेंज करके आइए कि उन्हें बिल्कुल भी परेशानी ना हो चेक करने में। भले आप थोड़ा सा लिखे, पर आप अच्छे से लिखे। समझ रहे हो आप। सेक्शन प्रॉपर मेंटेन करें। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम 2 पेन यूज करते हैं, ब्लू और ब्लैक, तो काफी टाइम निकल जाता है और हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो देखिए, ब्लैक पेन का यूज कहां करना है। जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आपको सेक्शन डालने के लिए ब्लैक पेन का यूज करना है, आंसर नंबर डालने के लिए ब्लैक पेन का यूज करना है, किसी भी सब हेडिंग को लिखने के लिए ब्लैक पेन का यूज करना है, या फिर कोई डायग्राम बनाया है और उसमें आपको नेमिंग करनी है तो आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। ये 4 जगह आपको ब्लैक पेन का यूज करना होता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आंसर में शुरू हो जाते हैं ब्लैक पेन से। आंसर में ब्लैक पेन यूज मत करो, बस हेडिंग डालो, सब हेडिंग डालो, सेक्शन डालो, डायग्राम की नेमिंग करो। ये ब्लैक पेन का यूज है। तो देखो, चेकिंग गलत होगी तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो आप रीचेकिंग का फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। दूसरा है आंसर लिखने का तरीका। जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको इस तरह से आंसर लिखना है कि एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो। सब कुछ बता दो कि ये सेक्शन सी का आंसर है, आंसर नंबर 2 है, ये इसकी हेडिंग है, ये इसकी सब हेडिंग है, और ये इसका डायग्राम है। हमें इतना ही आता है, तो हमें जितना आता है उसको तो अच्छे से समझाएं। एक तो पता लग रहा है बच्चा सेक्शन डी का क्वेश्चन 2 इधर कर रहा है, सेक्शन बी का क्वेश्चन सी इधर कर रहा है, तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, यार सेक्शन बी से सीधा सी पे आ गया, सी से सीधा ए पर आ गया, तो उसे परेशानी हो जाएगी। और अगर उसे परेशानी हुई तो उसको क्या करना है, वो तो सीधा सा करेगा, लग गई बैक। तो आंसर के तरीके को प्रॉपर रखो, इम्प्रॉपर मत रखो। जो सेक्शन आप लिख रहे हो उसे पूरा कंप्लीट कर दो, उसके बाद अगले सेक्शन पे चलो। सेक्शन ए यहां पे कर रहे हैं, सी वहां पे कर रहे हैं, डी उसके साथ ही कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहली बात हुई चेकिंग गलत हुई, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा हो गया आंसर इम्प्रॉपर है, तो उसे प्रॉपर बनाइए। और प्रॉपर कैसे बनाना है, मैंने एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, उसको देखिए। प्लेलिस्ट में शायद 3rd नंबर की वीडियो है वो, उसे देखिए और सीखिए कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारी पढ़ाई नहीं हुई तो बैक तो लगेगी। अब पढ़ाई ना होने के भी बहुत सारे कारण है। दोस्ती यारी मिल गई अच्छी खासी, या फिर हमारी तबीयत खराब हो गई, हमें कोई बीमारी हो गई, टाइफाइड, निमोनिया, डेंगू, हमें कोई भी तरह की बीमारी हो गई, तो उस कंडीशन में हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। या फिर ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, हमें तो समझ में ही नहीं आया, हमें तो 1 महीना ही मिला, टीचर अच्छे नहीं मिले, हमारा तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ। कई तरह की प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो देखो,
अब अगर पढ़ाई दोस्ती यारी की वजह से नहीं हो पाई तो दोस्ती यारी छोड़ दो। दूसरा, पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस की वजह से नहीं हो पाई तो ऑफलाइन क्लासेस अब लग गई है, अब कर लो। तीसरा, फैकल्टी समझ में नहीं आ रही तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने की बोल रहा हूं मैं, कर लो। कुछ भी नहीं है, मिनिमम से मिनिमम फीस। कॉलेज वाले लाख रुपए, अपने 5,000 भी नहीं है, ठीक है। और अगर पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा सा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। देखो वैसे तो मैं वीडियो ऐसे ही बनाता हूं कि मैं खुद ही 2 वे कम्युनिकेशन कर लेता हूं। मुझे पता है बच्चा क्या सोचता है, बच्चा क्या पूछ सकता है, बच्चे को क्या डाउट आ सकता है, तो उस लेक्चर में मैं ही बच्चा बनकर मैं ही पूछ लेता हूं। तो ये प्रॉब्लम भी आपको नहीं आनी चाहिए डाउट वाली। और अगर फिर भी आती है तो कमेंट सेक्शन मेरा बहुत बड़ा है, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, फॉलो करके रखो ना, डीएम करो, बिल्कुल देखूंगा, क्यों नहीं देखूंगा, टाइम मिलता है उतना देखता हूं। तो पहला तो हो गया आपका कि चेकिंग इम्प्रॉपर हो रही है, दूसरा हो गया आपका कि आंसर इम्प्रॉपर हो रहा है, तीसरा पढ़ाई का मैंने आपको समझा दिया, करनी आपको पड़ेगी, ठीक है। अब मैं ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला कि सर बिना पढ़ाई के पास कैसे हो जाए, ऐसा मत बोलना मेरे को। वो आप मेरे को तभी बोलना जब आपने सेकंड सेमेस्टर में पैथो अच्छे से पढ़ी हो, थर्ड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी हो। तो जो सेकंड सेमेस्टर की पैथोफिजियोलॉजी है, सेकंड सेमेस्टर की जो ह्यूमन एनाटॉमी है, वो आपको फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत काम आने वाली है। तो मैं आपको इस तरीके से आंसर पैटर्न बोलकर लिखना सिखा दूंगा कि आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं लगेगी। आपको लगेगा हाँ वैसे 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 करना है, कर देंगे, थ्योरी बनानी आती है, बना देंगे। तो ये जो सीनियर्स होते हैं ना आपके 6, 7, 8 सेम, उनको आदत हो जाती है, हाँ लिख देंगे, उनका ऐसा है कि लिख देंगे, उनको सब कुछ पता लग जाता है, पैटर्न कैसे करना है, क्या कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपकमिंग सेमेस्टर आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अभी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि क्वेश्चन पेपर को आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, वो भी सही तरीके से। आंसर एरो की फॉर्मेट में लिखे इस तरह से, ठीक है, तो वो अट्रैक्टिव रहता है। मैंने आपको जैसा कि कहा कि आंसर को इम्प्रॉपर नहीं लिखना, एग्जामिनर का मूड अच्छा हो वो बात अलग है, पर एग्जामिनर का मूड खराब हो और आपने वैसे ही इम्प्रॉपर तरीके से आंसर लिखा है तो वो क्यों पड़ेगा, वो तो सीधा बैक लाओ भाई, बैक के फॉर्म के पैसे। तो कई यूनिवर्सिटीज में तो कई ज्यादा पैसे भी लगते हैं, तो फिर मेरा कहना यही है बैक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो कहना है कि बैक क्यों क्यों आ रही है, या तो चेकिंग इम्प्रॉपर हो रही है, आंसर इम्प्रॉपर लिख रहे हैं, पढ़ाई हमें सही से नहीं हो पा रही, क्वेश्चन पेपर हमें सही से अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा। कई क्वेश्चन पेपर के तरीके होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे RUHS मान लीजिए आप, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, वहां पे 2, 5 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। कई यूनिवर्सिटीज में MCQs आते हैं, कई यूनिवर्सिटीज में 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और कई यूनिवर्सिटीज में लाइक RGPV वहां पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न, ठीक है, और उसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। ये तो बात हो गई बैक क्यों लगती है। अब बैक की तैयारी कैसे करें, वो सबसे मेन बात है। तो देखो जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है, जैसे मैं मानता हूं कि आपका करंटली थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया आपका करंटली थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, और थर्ड सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट है। आपका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट है। उन चारों सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करो, साथ में जो 2-3 दिन मिलते हैं, जो 2-3 दिन मिलते हैं बैक के एग्जाम के लिए, उन 2-3 दिनों में आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ, और उनके आंसर भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सिर्फ ये करके जाओ, अगर सिर्फ ये भी करके जाओगे तो भी बेड़ा पार, ठीक है, बड़े आसानी से, बड़े आराम से। सेकंड सेमेस्टर मैं वापस कह रहा हूं, पैथो और HAP आपको 4th में भी काम आएगी, 5th में भी काम आएगी, कोलॉजी है, मेडिसिनल है, बहुत जगह काम आएगी। और ऐसे ही आपको बोलना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, समझना आ जाएगा। तो बेसिक अभी से क्लियर करके रखना, क्योंकि ऐसा नहीं है B फार्मेसी के बाद आपको 60-70 हजार की जॉब मिल जाएगी, इतना जल्दी कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, लाइक M.Pharm के लिए आपको कहीं MR के लिए अप्लाई करना होगा, हर जगह इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका मुंह चलना चाहिए, और मुंह तभी खुलेगा जब आपको बोलना आता है। जैसे मैं कैमरा के आगे बोल रहा हूं ना, बिना अटके, बिना रुके, तो उसी तरह से आपको बोलना है।
मैं तो आपको यहाँ पे इमेजिन करके बोल रहा हूं, आपके सामने वहां पर होगा। इमेजिन करना और हार्ड होता है। अगर यकीन नहीं आता तो कैमरा लो और बोल के दिखाओ। चलो, तो इस तरह से आपको आपका बैकलॉग क्लियर करने का मैंने तरीका बता दिया। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, इंस्टाग्राम पे डीएम करो। नोट्स मैंने सारे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। टेलीग्राम आप जैसे ही ओपन करोगे, वहां पर एक सेक्शन है पिन मैसेज का। चैनल के नाम के नीचे पिन मैसेज लिखा हुआ है, उस पिन मैसेज पे क्लिक करके सारी लिंक मैंने डाल दी है। लिंक पे क्लिक करोगे, हर एक यूनिट का अलग अलग फोल्डर है, यूनिट 1 2 3 4 5, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन मेरा बहुत बड़ा है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।